आज हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 17 उद्बोधन यानी जागृत होना। एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है जो मैथिली चरण गुप्त जी ने लिखी है। यह कविता गुप्त जी की भारत भारती रचना का एक अंश है। इसमें भारतवासियों को विभिन्न बाधाओं का सामना करने, कर्म करने, मिलजुल कर रहने, दूसरों के काम आने और समय के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। संसार की समर स्थली में दृढ़ता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, बर वीर बनकर आप अपनी विभिन्न बाधाएं हरो। इसमें मैथिली चरण गुप्त जी कहते हैं कि संसार की युद्ध भूमि में धैर्य को धारण करके आगे बढ़ो और अपने प्रभु के इष्ट यानी अपने पथ पर संकटों से मत डरो। आप हमेशा आगे बढ़ते रहो। और संसार में जब तुम्हें जन्म मिला है तो मृतक यानी मरे हुए के समान ना रहकर आहें मत भरो, आलसी मत बनो। बर वीर बनकर आप अपनी विभिन्न बाधाएं हरो। वीर पुरुष बनकर अपने विभिन्न कष्टों को दूर करते हुए आगे बढ़ो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे बढ़ो चढ़ो। हे भाग्य की है क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। हे सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। गुप्त जी कहते हैं कि खाली व्यर्थ में क्यों बैठे हो, हमेशा आगे बढ़ो और ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। भाग्य की क्या भावना है, भाग्य में क्या लिखा है यह मत सोचो और वीर पुरुषों के पाठों के कहानियों को पढ़ो। अगर आपके घर सामने खाना रखा है तो वह भी स्वयं अपना मुंह में नहीं जाता, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, आगे हाथ बढ़ाना पड़ता है। इसलिए परिश्रम करो और कभी भी पीछे मत हटो, कि अपने काम से पीछे मत हटो, अपना काम स्वयं करो। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है वह बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। गुप्त जी कहते हैं कि अपने मन से ऊंच नीच मूर्खता को छोड़कर, कि भावना को छोड़कर मिलकर हो। मन का मिलन ही सबसे बड़ा मिलन होता है और उसी में ही एकता होती है। सिर्फ शरीर तन मात्र से ही मन का मेल नहीं होता और ना ही इससे हमारे मन के भेदभाव की भावना दूर होती है। भेदभाव की भावना किससे दूर होती है, ये होती है मन के मिलने से। है वह बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं, बाहरी बातों से ही कभी अपना मन सच नहीं होता। इसलिए कभी भी मन में भेदभाव की भावना मत लाओ। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। मैं गुप्त जी कहते हैं कि संसार में दीपक जड़ तक जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। एक हम इंसान होकर भी दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। क्या हम जड़ इतने गए बीते हो गए कि जड़ से भी यानी दीपक से भी गए बीते हैं, जो हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को इतना गिरा हुआ मत बनाओ। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज भाव नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। गुप्त जी कहते हैं कि हमें समय को देख करके रोज बदलना चाहिए, अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए। बदले हवा जिस तरह हमको बदलना चाहिए, हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को देखकर ही अपने आप को बदलना चाहिए। जिस तरह से नाव भी जिस तरह हवा होती है उस तरह का विश्व का प्रभाव होता है, उसी तरह नाव आगे बढ़ती है। इसी तरह से हमें भी
अपनी पूर्व की पहले की पुरानी बातों को छोड़कर आगे वर्तमान की बातों की ओर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके आपको शब्द अर्थ कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में करा देंगे।